हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम जो है हिस्ट्री का पार्ट 20 कवर करने वाले हैं, जिसमें टॉप 30 प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सारे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि अनअकैडमी जो है आपके लिए लाया है एसएससी चैम्पियंस लीग फिनाले, जो कि हर महीने 30th को लाइव मॉक टेस्ट होगा, जिसमें होंगे सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल फ्री, जो कि रात में होगा 8 से 9 बजे। ठीक है। सो आज जो है 30th ही है। सो जिस किसी ने भी अभी तक एनरोल नहीं किया है, एनरोल कर सकते हैं वो जा कर के। आज का जो टेस्ट होगा उसमें रीजनिंग, जीए, इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चंस होंगे और टाइमिंग होगी 60 मिनट्स, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ओके। लाइव प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी एग्ज़ाम्स में जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर ऐसा होता है कि कुछ लोगों के मार्क्स सेम आते हैं तो उसमें टाइमिंग कैलकुलेट की जाएगी, जिसने कम टाइम में जो है टेस्ट अटैम्प्ट किया होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिए, जल्दी से जाइए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, एनरोल कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो आप हमारा जो कोड है, अनलॉक कोड जो है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, वो डालेंगे। ओके। जिसमें आप होगा क्या, टेस्ट को फ्री तो अटैम्प्ट कर ही पाएंगे, साथ ही साथ जब आप जो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे सो उसमें आपको 10% जो डिस्काउंट है वो भी मिलेगा। ओके। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होने वाले हैं, टाइम 60 मिनट का है। और रीजनिंग, जीए, क्वांट और इंग्लिश के क्वेश्चंस इसमें होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके। इसके अलावा रैंक 1 to 5 जो होंगे उनको एक्साइटिंग प्राइज़ एंड स्कॉलरशिप्स मिलने वाले हैं। और जो कोड है उसको यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। उससे आप जो है प्लान जो है उसको अनलॉक कर पाएंगे। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जिस किसी ने डाउनलोड कर लिया है वो अपडेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे नए फीचर्स जो हैं इसमें ऐड हुए हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो सही आंसर है इसका आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे आचार्य नरेंद्र देव। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो सही आंसर है इसका पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये की गई थी बाय दी आगा खां, जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं मुस्लिम लीग के, जो कि 1906 में फाउंड हुआ था इन दी ढाका, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? सो ये कहा गया था बाय दी फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। ओके। और आप इनसे क्या याद रखेंगे, करो या मरो का जो नारा है, स्लोगन इन्हीं के द्वारा दिया गया था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसके टाइम पे 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता सो ये की गई थी आचार्य JB कृपलानी के द्वारा। ठीक है। 1940 से लेकर 1946 तक जो सबसे ज़्यादा समय के लिए अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबसे कम उम्र में भी यही रहे। ठीक है। और इनके बाद जस्ट जो 46 का मेरठ में होता है उसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, तो ये की गई थी 21 अक्टूबर 1940 को, 21 अक्टूबर 1940 को। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी जी के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिरला। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, शारदा मणि कौन थी? तो जो रामकृष्ण परमहंस जी थे ना, इनकी वाइफ थी। क्या नाम था? शारदा मणि। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हम देखेंगे, राजा राम मोहन राय ने स्थापना की ब्रह्म समाज की, स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, और स्वामी विवेकानंद ने ही
जो है रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। जबकि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये मैंने बहुत बार बताया, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे ने नहीं की। तो डी जो है हमारा आंसर होने वाला है। आप लोगों को कमेंट में बताना है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड डफरिन के वायसराय जो रहे लॉर्ड डफरिन, उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना कौन सी है। तो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि कब हुई थी, दिसंबर 1885 में हुई थी बाय ए.ओ. ह्यूम। पहले अध्यक्ष थे कौन, WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था। तो इनमें से कौन थे जो मध्यम मार्गी नहीं थे, सही आंसर है इसका बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो जतिन दास जो है लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति, हम बात करें उषा मेहता, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु जो है इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हम 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया। तो ये गाया था MS सुब्बलक्ष्मी के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था। तो ये हुआ था कटक। ठीक है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1942 का जो लाहौर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी पटना में। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम का अग्रदूत माना जाता है। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दैट वाज द टाइम ऑफ लॉर्ड लिटन। ओके। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, जो ट्रेड मोनोपोली है, कब समाप्त हो गई थी। तो ये हो गई थी जो 1813 का जो एक्ट आया था उसमें, चार्टर एक्ट जो था 1813 का। ओके। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है। तो इसके द्वारा शिक्षा के लिए जो है वित्तीय प्रावधान किया गया था। 1 लाख रुपीज़ जो है एक्सपेंडिचर था फॉर दी एजुकेशन। त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि हम बात करें बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग कितनी थी। तो आंसर है इसका अप्रॉक्स 70 ईयर्स। ठीक है। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है। तो कस्तूरबा गांधी, ठीक है, और महादेव जी देसाई। तो सही आंसर इसका आगा खान पैलेस, पुणे। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया। तो ये दिया था 1942 में। और 1942 ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो भी स्टार्ट किया गया था इन 1942। यह कथन कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, किसने व्यक्त किया था। तो ये किया गया था बाय दी मोहम्मद इकबाल। ओके। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया। तो सही आंसर इसका बंगाल। ओके। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैंने आपको SSC चैम्पियंस लीग के बारे में बताया है अनअकैडमी की, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके एनरोल कीजिए। अनलॉक कोड जो है यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, जिससे आप फर्दर जब भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें भी आपको हेल्प करेगा, जो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। ओके। और साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आगे काफ़ी सारे SSC के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं उसमें भी। ओके। और इससे जो है आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। साथ ही साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आपने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको डेली के फिर PDFs, ऑडियोज, क्विजेस सभी कुछ मिल जाएंगे।
और जिस किसी ने भी डाउनलोड कर लिया है वो जाकर के इसको अपडेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे नए फीचर्स जो हैं इसमें ऐड किए गए हैं। थैंक यू।